जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आइए अब हम लोग शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा के बारे में जानते हैं। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ही सुंदर नगरी है जो सभी जीवधारियों को मोक्ष प्रदान करती है। आज के समय में इस नगर को हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। इस नगर में वेदप्रिय नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। यह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहते थे। प्रतिदिन घर में अग्नि की स्थापना करके अग्निहोत्र किया करते थे और हमेशा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। हमेशा अच्छे कर्म किया करते थे। वेद प्रिय ब्राह्मण अपनी शिव भक्ति, अपने शुभ कर्म और ज्ञान के फलस्वरूप वह सद्गति प्राप्त करते हैं। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। वेदप्रिय के चारों पुत्र भी अपने माता पिता की भांति सभी गुणों से परिपूर्ण थे। वेदप्रिय के चारों पुत्र भी हमेशा शिव भक्ति में लगे रहते थे। देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत, ये चारों ब्राह्मण भाई भी हमेशा सत्कर्म कर किया करते थे और इन्हें देखकर अवंती नगर की प्रजा भी शिव भक्ति में लगे रहते थे। एक बार दूषण नामक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। उसने अपनी सेना के साथ अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। तब नगर के सभी लोग घबरा गए, किंतु चारों ब्राह्मण भाई ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। और चारों ब्राह्मण भाई पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनके ध्यान में लग गए। इतने में ही सेना सहित दूषण राक्षस उन ब्राह्मण भाइयों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। परंतु चारों ब्राह्मण भाइयों ने उस दैत्य की, राक्षस की कही हुई बातों पर को नहीं सुना, क्योंकि वे चारों भगवान शिव के ध्यान में मग्न थे। उस दुष्ट दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़ा, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बहुत बड़ा भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और उस गड्ढे से तत्काल ही विकट रूप धारण करके भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने उन दुष्ट दैत्यों से कहा कि मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल भगवान शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। इस तरह भगवान शंकर ने महाकाल का रूप धारण करके दुष्ट राक्षस दूषण और उसकी सेनाओं का वध कर डाला, उसे समाप्त कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शंकर के महाकाल रूप को देखकर दूषण राक्षस की सेना अदृश्य हो गई और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों से महाकाल भगवान शंकर ने कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करते हुए नतमस्तक होकर बोले, हे महादेव, हे महाकाल, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और आप लोकहित की रक्षा के लिए सदा यहीं विराजमान रहें। अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान शंकर तुरंत ही उन्हें सद्गति प्रदान किए और भगवान शंकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में महाकाल के रूप में स्थित हो गए और वह भूमि लिंग रूपी भगवान शिव के महाकाल रूप का स्थल बन गई। भगवान शंकर इस पृथ्वी लोक पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। तो यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक और कथा है जिसे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।